तो कोई उम्मीदें किसी जगह से मत लीजिए। सब वहाँ ले जाएंगे केस, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। आपका केस अल्लाह की अदालत में, तो फिर फैसले वैसे कीजिए जिस तरह के हालात में, मुख्तलिफ हालात में जैसी उसकी गाइडेंस, अपने फैसले वैसे कीजिए। फिर मेरी बात मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी लगेगी, फिर ट्रोलिंग होगी। मैं कहता हूँ ये तीनों रखो, लाओ 300 की लिस्ट, वो भी रखो, झगड़े खत्म कर दो हमेशा के लिए, आइंदा के लिए ख़त्म कर दो। हम और बना लेंगे, 300 मुझसे ज़्यादा बना सकते हैं अगर तुम्हारे दावे। तो इंसानों की जाने इसके लिए नहीं जाना चाहिए। हम नमाज कहीं और पढ़ लेंगे, इसलिए नहीं कि ये हमारा कोई समझौता खुश होकर किया। आप हालात ऐसे बना रहे हैं कि हम उस पर शिद्दत नहीं इख्तियार करना चाहते। जानी तो है, जी जानी है, तो हम क्यों नहीं कह दें हम झगड़ा नहीं करते, और इनको बचा लें, लोगों को बचा लें, उस माहौल को कुछ सुधरने में मदद दे दें जो खराब होता चला जा रहा है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। बिरादरान इकराम, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे करने वालों के मुताबिक, फोटोग्राफर्स के मुताबिक, वहाँ एक शिवलिंग बरामद हुआ। सर्वे करने वालों का कहना है और भी आसार है इसके अलावा भी वहाँ पर। असल में तासुर तो ये है कि हिंदुस्तान के जिस मस्जिद का सर्वे करा लो वहाँ पर बहुत से आसार निकल आएंगे जब खुदाई कराओगे। और शिवलिंग तो इन्होंने बड़ी एक यूनिवर्सल सी चीज़ बनाई है, इसलिए कि उसमें कोई शेप तो है नहीं पत्थर, उस शक्ल के पत्थर तो मिल ही जाएंगे जी हर घर की दीवार में जब वो तोड़ाई होगी। तो बात इसकी नहीं है कि मैं इस वक्त इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, सचमुच वो कोई मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बना ली गई, या अब ये मौजूदा हालात हैं जहाँ एक ज़माने से जिसका वो दावा करते आए, अब उनके लिए उन दावों को जीत लेना बहुत आसान हो गया। मथुरा की ईदगाह पर मुकदमा करने का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया अदालत से। फैसले तो आप जानते होंगे क्या होंगे, इसमें किसी को कोई शक है क्या? बाबरी मस्जिद तक तो शक था, मुझे नहीं था कभी। मैंने यहाँ इसी मेंबर से खड़े होकर फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, और यहाँ पर इसी मेंबर से ये भी बताया था कि 1988 में जो उस वक्त के बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने 1988 में मुझसे कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों को कभी नहीं मिलेगी। मैंने उनसे पूछा था, ये याद दिला रहा हूं, मैंने ये भी कहा था कि फिर आप ये क्या कर रहे हैं? इस जैसे हालात नहीं थे उस वक्त, मुसलमान तो बड़े शेर थे अपने हुकूक को छीनने के लिए, लेने के लिए। तो मैंने उस पर जो जिस जगह उनको लेकर जाया जा रहा था, जिस मकाम पर, उसकी एक हाइप क्रिएट करके, ऐसी हाइप के उसके बगैर मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, अंदाज ये बन गया था। रहना बेकार है या जीना बेकार है, ये नहीं बची। तो फिर उसके बाद जब शिकस्त होती है तो फिर हार भी उतनी शदीद ही महसूस होती है। एक मस्जिद, चाहे वो भगवान प्रकट हो गए थे वहाँ, चाहे वो ज़्यादती थी, चाहे वो बेईमानी थी, चाहे कोर्ट्स ने कुछ भी मुख्तलिफ मौक़ों पर किया,
जिसे मुख्तलिफ हथकंडों से छीन लिया गया। तो फिर उसमें रामलला जो है वो पार्टी बना दिए गए, कोर्ट ने बनाया। फिर रामलला भी इसमें एक पार्टी है, वहीं से तो फिर मुकदमा या केस पलटा। वरना उससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती रही थी हमारा काम ये देखना है ज़मीन का टाइटल, कि जितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर ये ज़मीन किसकी है। उसके बाद सारी बातें बदल गई, लेकिन बदलने में भी स्टेजेस आई हैं बीच में, दरमियान में, और ये बातें भी मैं कह चुका हूँ। ये 1988 की बात है जब मौलाना अली मियां मरहूम और उस वक्त के सबसे मशहूर शंकराचार्य या सबसे एक्टिव या सरगर्म शंकराचार्य स्वामी जैन सरस्वती के दरमियान में बैठकर एक मामलात को रफा दफा ख़त्म करने के लिए आपस में एक मुआहदा एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें वो इस बात पर राज़ी थे कि ये मस्जिद आप ले लीजिए, बाकी ज़मीन दे दीजिए। मौलाना अली मियां ने कहा कि इस मस्जिद के बाहर वो जो वुज़ू का तालाब है वो भी। उन्होंने कहा अच्छा चलिए वो भी। लेकिन फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिखर गया, जिसके वो खुद सदर थे। ये कैसे हो जाएगा? ये हराते चले गए हमेशा सारे मुसलमानों को। वो पहली हार थी जब इन्होंने रिजेक्ट किया। जो कुछ ये लोग मौजूदा हुकूमत, मौजूदा लोग, मौजूदा सियासी पार्टी जो कुछ कर रही है वो ना करे तो उनके वोट कैसे बढ़ेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी जिस हल्के को वो लेना चाहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती है एक बोर्ड अगर इस सब चीज मामले को उस जगह रफा दफा कर देता। और वो उस वक्त जिस वक्त ये बात हुई थी उस वक्त मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के इस सबसे ज़्यादा मुसलमानों की मोतबर शख्सियत माने जाते थे। बेपनाह सिफात, खुसूसियात, खिदमात के बावजूद इतनी बात ज़रा सी थी ज़रूर उनमें कि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे कि जहाँ इख्तिलाफ हो जाए तो फ़ौरन वो पीछे हट जाते थे, बजाय इसके कि एक लीडर की हैसियत से वो अपनी बात को एसर्ट करें और हर एक को खामोश होना पड़ता उनके आगे। लेकिन नहीं थे उनके मिजाज में ये बात, वो खामोश हो गए। ये पहली हार थी। इस मंदिर मस्जिद के जो तनाज़ा अब शुरू हुआ है ना, अभी तो चलेगा आगे। ये ना ज्ञानवापी पे रुकने जा रहा है, ना मथुरा पे रुकने जा रहा है, और आगे अभी बहुत लंबा चलेगा और भी बहुत से। वो पहली हार थी इस तनाज़े में, इस डिस्प्यूट में मंदिर मस्जिद के। फिर बहुत अरसा गुजर गया, माहौल मुख्तलिफ अंदाज में गर्म किया जाता रहा, रथ यात्राएँ और मुख्तलिफ अंदाज से जो उनका काम है वो उन्होंने अपना काम किया, जो जिसके ज़रिए उनको आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी थी। ना वीएचपी इससे पीछे हटती, क्यों हटती कि जिस इशू को लेकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उससे क्यों पीछे हटे वो। ना पर्सनल लॉ बोर्ड जिस इशू को लेकर उनकी मकबूलियत बढ़ती उससे कैसे पीछे हट जाए। या तो विजन नहीं है इन लोगों में, किसी में, किसी एक में भी मुस्लिम लीडरशिप बहुत बड़े बड़े कहलाते हैं, आगे के हालात को देख सकें या महसूस कर सकें। नहीं है तो फिर लीडरशिप के काबिल नहीं जिनके पीछे तमाम हिंदुस्तान के अवाम आज तक चलते रहे। और ये इस मकाम तक लाने वाला कौन? अवाम है जिम्मेदार। ये इज्तिमाई फैसले हैं। ये ऐसा नहीं होता कि लोगों ने ज़रा नमाज बहुत छोड़ रखी है इसलिए फैसला अल्लाह ने ये करवा दिया। ये इज्तिमाई फैसले हैं। अवाम अपने लीडरों के पीछे थे। जिम्मेदार कौन है? अवाम थोड़ी है। जहां पर आप आए और जहां इस वक्त हैं उसके जिम्मेदार कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी, उंगली रखनी होगी कि कौन जिम्मेदार है। जैसे इंट्रोस्पेक्शन सेशन होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लगातार पीछे हटती चली जा रही है, उसमें कभी ये नहीं आता जिम्मेदार कौन है, इसलिए कि वही जिम्मेदार बैठ के मीटिंगें करते हैं। जिम्मेदार कौन है?
इन हालात का। कहीं जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिक्स की जाएगी, नहीं इस बार ये फैक्टर हो गया, उस बार ये हो गया, अगले इलेक्शन में कुछ और हो जाएगा। मैं सियासी तबसरे नहीं कर रहा, मैंने तो एक मिसाल दिया। मुझे ना कांग्रेस पार्टी से कोई हमदर्दी है और ना जरा सी भी कोई कदूरत है, और दूसरी पार्टियों से कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी, जिम्मेदारी कि कौन जिम्मेदार है। खुद से नहीं, हालात 4 दिन में थोड़ी बदले हैं, लगातार एक रुख पर चलते चले गए। बाबरी मस्जिद यहां तक लाई, उसमें फिर एक काफी सालों के बाद जब वो उनका फैसला नहीं मंजूर किया गया, जो उनका मुआहदा था, समझौता था, वो अपने वक्त के बड़े आलिम थे, दीन को जानते थे, उन्होंने समझौता क्यों कर लिया था? अगर दीन इसकी इजाजत नहीं देता तो क्या उन्हें समझौता करने का हक था? कम से कम उन्होंने यही समझा था कि हक हजारों लाखों लोगों को बचाने के लिए, ये जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस पर शिद्दत न इख्तियार की जाए। उन्होंने ये महसूस किया था और इसलिए उन्होंने समझौता किया था जिसमें वो जो स्ट्रक्चर या ढांचा कहलाता था वो सब शामिल था, जो शंकराचार्य ने कहा था कि ये आप रखें, और ज़मीन बहुत लंबी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, उनका वो दे दीजिए मंदिर के लिए, मतलब उस पर अपना दावा हटा लीजिए, दे दीजिए का मतलब। फिर वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद एक हाई कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले से महसूस तो ये बहुत क्लियर होता था कि ये कोई जुडिशियल या कोई मुनसिफाना फैसला तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अवाम के मुल्की हालात के मफाद में एक फैसला किया कि झगड़ा काट दिया जाए। 1/3 हिस्सा मुसलमानों को भी दे दिया। अब वो तो रामलला पार्टी बन गए थे तो 1/3 उनका, तो यूं समझ लिए कि वो 2/3 उधर जा रहा था, 1/3 उन्होंने उसी में से जो है वो मुसलमानों को दिया। नहीं माना, वो तो बात को गए कोर्ट, पहले ही गए, ये कैसे हो जाएगा? ये दूसरी दफा हरवाया था, इसे नहीं, खामोश हो जाते, ये नहीं कहते हमने खुशी खुशी मान लिया, अब भी तो खामोश होना पड़ रहा है, खामोश हो जाते। मैं नहीं कहता किसी जगह ये गलत है कि हम लेन देन के खुशी खुशी फैसले कर लें, जब तक हमें ये ना मालूम हो कि ये वाकई किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई, तब तो इजाजत ही नहीं, वो मस्जिद ही नहीं होगी, हमें जब तक बहुत फाइनली नहीं मालूम हो जाए। उसमें मुसलमान हमेशा ये समझते रहे, उनके सामने जो फैक्ट थे कि हिंदू ज्यादती कर रहे हैं, ईमानदारी से समझते रहे, उनको जो कुछ भी सबूत दिए गए थे, हिंदू ईमानदारी से यही समझते रहे कि मुसलमान ज्यादती कर रहे हैं, उनके सामने जो भी सबूत रखे गए थे वो दिए गए थे। असलन तो हठधर्मी दोनों में से, अवाम में से कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इसके नाम पर दोनों को चढ़ाया जा रहा था जाती मफादात के लिए, और बहुत से लोग बन गए उससे, दोनों तरफ। फिर ये दूसरी हार हुई थी जब हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। अरे वो जाते कोर्ट, बहुत बड़ी तादाद में न्यूट्रल हिंदुओं की हमदर्दी मुसलमानों के साथ होती है कि क्या घपला कर रहे हैं, इतने जमाने के बाद एक चीज सेटल हो गई। फिर तीसरी दफा जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में हारे हो, तो वो 1/3 भी नहीं, किसी और जगह दूर 5 एकड़ जमीन लेके मस्जिद बना लीजिए, तो दूर किसी जगह लेने तो कहीं भी बना ही सकते। ये जब इस फैसले के बीच में भी अब जरा केस एक्टिव हो गया था, वैसे नहीं चल रहा था कि 20-20 साल से पड़ा हुआ है, तारीखें पड़ रही हैं या केस की सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई कोशिशें की, दरमियान में मीडिएशन की आउट ऑफ द कोर्ट। ये सियासी पार्टियां भी करती रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी कोशिश की थी उसमें उन्होंने एक 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मेंबर्स की, कि आप आखिरी कोशिश कर लीजिए। उसमें जो उन्होंने नॉमिनेट किया उसमें एक श्री रविशंकर थे, एक रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला थे, ये मुसलमान थे,
और असल में तो सब लोग एक न्यूट्रल ही थे। और एक सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, श्री राम पंचू, उन्होंने फैजाबाद में भी फिर लखनऊ में बैठकर मुख्तलिफ मुल्क के कुछ लोगों को, जिम्मेदारों को बुला के कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी, जिन्हें भी वो कुछ समझते थे कि थोड़ी बहुत इनकी खुद से या बातचीत हो सकती है। मेरी तो ये पोजीशन नहीं है, लेकिन मुझे भी बुलाया था। लखनऊ में गया था, जब उन्होंने बुलाया था तो मैंने उनसे जो अलल एलान यहाँ कह रहा हूँ, जो कहता रहा हूँ, जो वही उनसे बताया था कि मैं तो 1988 से ये कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को इस झगड़े से हट जाना चाहिए। कोई समझौता नहीं करेंगे, इसकी जगह हम कुछ बनाएंगे, कुछ हमें दे दो, कहीं और नमाज पढ़ेंगे, बना लेंगे मस्जिद। मुसलमानों को इस झगड़े से हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटते तो दीन के एतबार से ये ज्यादती है, लेकिन जानों को खतरे में डाल रहे हैं और उसके बाद दीन को खतरे में डाल रहे हैं। आगे वो सीन आना था जो अब आ गया, उसके पुरानी दलीलें थी मेरे पास, जो मैंने 1988 में भी दी थी, लिखी थी अखबार नौ के अंदर। बहरहाल उनसे कहा कि लेकिन बात ये, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं तो पहले से कह रहा हूँ। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार जो है वो हरवाते चले गए, अब यहाँ पर भी अड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप जैसे और बहुत से लोग हैं, कम नहीं और अच्छे लोग हैं वो, जिनके साथ में कुछ लोग हैं, लेकिन वो निकल कर नहीं आ रहे सामने। उनकी ये हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के सामने वो बोल सकें कुछ। मैंने कहा मुझे उनके नाम और नंबर दीजिए, मैं देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग मिलकर हिम्मत कर सकें, मैं तो अकेला कहता रहा तो उसकी। उन्होंने कहा देंगे, नहीं दिए, मतलब नहीं भेजे। उन्होंने कहा भेजेंगे, नहीं भेजे। उन्होंने समझा होगा बेकार है जो ऐसे किया होगा बात। उसमें उन्होंने ये भी कहा था, ये इन मीटिंगों के अलावा एलानिया अवाम में भी कहा था उस कमेटी ने, कि हम इस बात को आखिरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कानून के जरिए फाइनल बनाएंगे। अगर कोई समझौता हो जाता है, राजीनामा कोई हो जाए, तो इस बात को आखिरी तौर पर फाइनल बनाएंगे, चाहे कोई आइंदा कोई मस्जिद मंदिर ही तोड़कर बनाई गई हो, लेकिन अब ये कट ऑफ पॉइंट बन जाएगा और इसके बाद कोई कानूनन कोई दावा अब किसी इबादत गाह पर नहीं होगा आइंदा। ये वहां उन्होंने कहा, उसके अलावा भी उन्होंने ये बयान दिया था। बहरहाल वो उनके मीडिएशन नाकाम हो गया, जो उनका उस कमेटी का मीडिएशन नाकाम होना था। और फिर फैसला जो आना था मालूम नहीं, जब मैं यहाँ पर उस फैसले के आने से पहले फैसला सुना चुका था, तो क्या इनको नहीं मालूम था, इन सारे लोगों को, कि फैसला क्या होगा? ये फिर एक हार देनी थी। आपस में कुछ बातचीत करके हम कहीं चले जाएं, उसकी पोजीशन और होती है, और लड़कर चित हो जाए और किसी तरह का बेबसी के साथ कुछ न कर सकें, ये पोजीशन और होती है। ये लगातार हरवाते चले गए, यही कहते रहे थे कोर्ट जो कहेगी हम मान लेंगे, हमेशा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी फिर दोबारा नए सिरे से रिवीजन में गए। कुछ रखा नहीं था रिवीजन, वो रिजेक्ट होना ही था, हर एक जानता था। इतने जमाने के बाद जो उन्होंने आखिरी फैसला किया, उसमें रिवीजन नहीं एक्सेप्ट होना था। लेकिन वो गए कि हमारी लीडरशिप तो है, हमने आखिर वक्त तक लड़े, हम लड़े नहीं, आप आखिर वक्त तक हरवाते रहे। तो अब ये आ गई ज्ञानवापी, आना था, इसे मथुरा की ईदगाह को भी आना था। ये तीन नाम तो बहुत प्रोमिनेंट चले ही आ रहे थे ना एक साथ, अब से नहीं पहले से। बस उनका ये था कि एक एक करके बात करते हैं। वो रास्ता तो खत्म हो चुका दरमियान में, जिसमें कानूनन ये हो जाता कि चाहे कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, अब तारीख में कोई नहीं जाएगा, अब कानूनन कोई दावा नहीं कर सकेगा, करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो रास्ता तो खत्म हो गया था। यानी ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आया था, जिसे नहीं माना गया था। वो ये बिल्कुल ऐसी शक्ल है कि कोई एक जबर जो है किसी मार रहा हो, पटखैया खाता जा रहा हो, दूसरा गिरता जा रहा हो, कहता रहे कि देख लूंगा तुझे, देख लूंगा।
और 4 कदम पीछे हटे, अच्छा बात को देख लूँ, और पिटता रहे और भागता रहे। तो ये उस पोजीशन पर लेकर सबको चले। मैं आपको लोगों के उनके लीडरशिप के खिलाफ नहीं भड़का रहा, लेकिन कोई स्टेज कभी तो आएगी जहां पर आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि कौन जिम्मेदार है इन हालात का। उनसे अलग हटकर आवाम जिम्मेदार हो जाएंगे जो उनका साथ देते रहे इन सब चीजों में। ऐसे देते रहे कि कुछ और कहना आसान नहीं था, कि लोग भिड़ का छत्ता जैसे चिमट जाएंगे। जैसे उस कमेटी ने कहा बहुत से लोग हैं और ठीक ठाक फॉलोइंग वाले हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि सामने आ सके। तो बहरहाल अब से तकरीबन ये भी उधर ही 1988 के आसपास की बात होगी। यहाँ एक अच्छे, वाकई मैं भी इज्जत करता हूँ, जिनके एक आलिम थे, अब नहीं है दुनिया में, उनसे मेरी बातचीत इस पर हुई तो मैंने उनके सामने कुरान की एक आयत रखी थी, आपको सुनाऊंगा बात। मैंने कहा मुझे तो ये महसूस होता है कि मुसलमानों को इस पर शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम खुशी खुशी किसी प्लेट पर सजा कर दे दें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो काबे के अंदर बुत छोड़कर गए थे, मूर्तियां उनकी तहवील में छोड़कर, जब हिजरत कर गए थे, जब हालात वहां ऐसे थे। तो या जाने सबको, सारे जो उस वक्त जान निसार थे उनकी जाने का वादी थी, तब उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, उस पर कोई तबसरा नहीं किया। कर सकते थे, बड़े आलिम थे, और अब से 25-30 साल पहले मेरी हैसियत क्या थी, और वो बड़े आलिम थे, मशहूर भी थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस आयत का हवाला आप गलत दे रहे हैं। ये कहते तो अलग बात थी कि मैं उस वक्त चुप हो जाता, मैं फिर भी वही समझता कि मेरी बात ठीक है। ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वाह क्या बात कह दी आपने, अभी ये इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 मस्जिदें, फिर 300 की लिस्ट है इनके पास, फिर सब जाएंगी। अब आप हैं उस जगह के 300 जाएंगे। क्यों नहीं इनके सामने विजन थी कि क्या हालात इसकी वजह से आ जाएंगे। बहरहाल अब वो बात 3 तक नहीं रुकी। बात वो 300 हो या जितनी भी हो, जगह जगह टीवी शो चल रहे हैं बड़े चैनल्स के ऊपर, वो जो करते ही रहते थे, वही नहीं खाली इंडिया टुडे वाले और फला। अब इसमें ला रहे एक्स मुस्लिम्स को, जो पहले मुसलमान थे, ये जगह जगह उनके टीवी। मैं तो नहीं देखता कभी भी, वक्त ज़ाया होता है, लेकिन वो एक साहब ने लिंक भेज दिया मुझे कि इसे तो देख लीजिए। आधा घंटा लगाना था, मैंने लगा लिया, देख लिया। उसमें या 1 या 2 एक्स मुस्लिम थे, एक तो क्लियर थे। तो वो जो एक्स मुस्लिम थे बड़ी मुहज़्ज़ब, बहुत नौजवान थे, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में बात कर रहे थे, बहुत डिसेंट थे। उनके पास कुछ दलीलें थी जो वो रख रहे थे। जवाब देने के पास जब जवाब नहीं होता तो चीखते, धमकियां देते। यहां आपको याद होगा, आप में से कुछ लोगों को 1981 में एक हंगामा हुआ था। इन्होंने उस वक्त, अब नहीं है वो भी, रघुवीर सरन दिवाकर राही एडवोकेट, उन्होंने जगह लिख दिया था कुछ सब कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एहतराम से लिया। इनका बहुत बड़े इंसान थे, अपनी बहुत इस्लाह की उन्होंने अपने वक्त के, लेकिन रसूल नहीं थे। फिर रसूल तो वो नहीं मानते, रसूल माने तो इस्लाम में नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो जो कुछ लाए दुनिया के सुधार के लिए था, उस वक्त के लिए था, वरना कुरान में ये फला फला कमियां हैं। और एक उन्होंने फहरिस्त दे दी थी कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो यहाँ हंगामा मच गया, इतना बड़ा हंगामा हुआ कि उनको NIA में अरेस्ट करना पड़ा, केस नहीं बनता था। उन्होंने कोई बेहुरमती ही नहीं की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इज्जत से ही नाम लिया था। लेकिन अपने ख्यालात है, एक आदमी कह रहा है कि अगर वो कुरान को अल्लाह का कलाम मान ले तो फिर तो वो इस्लाम में ही होगा ना। आप तो शिर्क के खिलाफ दलीलें देते रहे, वो अगर कुछ समझता है कि ये कुरान की फला फला बात है तो जवाब दीजिए ना। जब जवाब नहीं होता तो जुलूस निकलते हैं। यहां बहुत बड़ा जुलूस निकला उनके खिलाफ, अभी अरेस्ट करो। और
नेशनल सिक्योरिटी एनएसए में अरेस्ट, वो जो प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेशन का था उन्होंने किया अरेस्ट, जितना उनके ऊपर प्रेशर था वो उसको फिर रेटिफाई कराना होता है लखनऊ से, वो बात को 15 दिन में कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने वक्ती फ़ौरन फैसला किया कि अरेस्ट करना जरूरी है इस वक्त। वो दिवाकर साहब अरेस्ट हो गए। उन्होंने मेरे कान में पड़ी, वो कहा कि इन लोगों के पास जवाब नहीं है। और जुलूस की बात यह कि यहाँ चौराहे पर भी रुका था आकर बहुत देर, हर थोड़ी देर बाद जब रुकता था तो कुछ तकरीरें होती थी। एक साहब मेरे पास उसी वक्त आए मिलने के लिए, वहीं उसमें से निकलते हुए भीड़ में से, तो कहने लगे वो एक साहब, वो जो भीड़ खड़ी थी उनमें से, मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये क्यों है, तो उन्होंने कहा वो है एक वकील, उसने सरकार की बड़ी तौहीन की है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तौहीन की है, उनका ये मौलवी साहब को मालूम, ये उन्हें नहीं पता था क्या, उन्हें ये मालूम था कि बड़ी तौहीन की है। तो ऐसे मॉब चलता है। फिर मैंने उन सवालों के जवाब लिखे, मेरे कानों में ये पड़ी, वो कह रहे हैं कि ये सवाल तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने दिए ही नहीं जवाब। जब जवाब नहीं होते तो फिर ये होता है, तो जवाब है नहीं इनके पास। मैंने उसके जवाबात लिखे, हाथ से लिखते थे उन दिनों, वो हाथ से तहरीर की मैंने। उर्दू के अच्छे शायर थे वो, दिवाकर राही एडवोकेट साहब, हिंदी भी अच्छी जानते थे लेकिन उर्दू के बाकायदा शायर थे, पाकिस्तान के वो शायरों का कहाँ जाते थे। तो वो उर्दू में मैंने जवाबात लिखे उन्हें, जवाब लेके गया मैं, वो मेरी हैंड राइटिंग में बड़े बड़े उसके ऊपर वो 20 सफ़े थे वो। मैं उस जवाब को लेके जेल गया, मिलना चाहता हूँ उनसे। पहले तो कई जेलर ने भी, उन्होंने क्यों मिलना चाहते हैं क्या है, मैंने बताया कि मैं उनमें से नहीं हूँ वो जो भीड़ थी, और फुर्जीवी बात है जो करनी है। तब उन्होंने कहा कि वो तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने घर पहुंचा दिया, घर पर है। फिर मैं घर गया उनके, मैंने रखा उनके सामने, बहुत खुश हुए, कहने लगे कि ये भी तो कोई तरीका है जो आपने अब इख्तियार किया। मुझे तो कभी आज तक, मैं नाम लिए वो मैं नाम यहाँ नहीं लिया, फला 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 के पास में लिख कर भेजता रहा, ये जो अब लिखा है जिस पे हंगामा हो गया, ये अखबार में लिखा था, ये चीज़ें मैं लिख कर उन्हें भेजता रहा हूँ, किसी का कभी जवाब नहीं आया। बोले मैं देखूंगा आपके जवाब कैसे हैं, लेकिन ये भी तो एक तरीका है। खैर, बात यह है कि जब जवाब नहीं होते थे और लोगों को लीडरशिप लेनी होती है, तब ये मॉब को उठाया जाता है, और कुछ नहीं सोचते लोग कि हमारा अंजाम क्या होगा। ये केस बढ़ता रहा, और अब वो जो जिनका मैंने आपके अभी तस्करा किया, जो उन्होंने कहा था अब बात ये इन 3 पर नहीं रुकेगी, ये इनका तो फैसला आपको पता होना चाहिए, अब तो अंदाजा होना चाहिए कि इन दोनों का क्या होगा, ज्ञानवापी का भी और मथुरा की मस्जिद का भी। मैं ये नहीं कह रहा कतन कि वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, मुमकिन है बनाई गई, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने फैक्ट्स नहीं, हो सकता है उनकी ज्यादती हो सकता है सचमुच बना दी गई हो, लेकिन दोनों में से जो भी बात हो, फैसला क्या होना है ये मालूम है पहले से। अब और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे अब फैसले, फिर जगह जगह मस्जिदें, और जिस मस्जिद को तोड़े जाए नाम लेके, वो अभी बनी हो चंद दिन पहले किसी मैदान में बनी, उसे तोड़िए, उसमें 5-6 शिवलिंग निकलेंगे, इस तरह के पत्थर निकल आएंगे कि देखिए ये थे आसा। आप देख रहे हैं अदालतें भी फैसले कर देती। अभी तो इसका जिक्र छड़ा हो, वहां पर मथुरा की ईदगाह के ऊपर फैसला आ गया कि हाँ ये इस पर दावा किया जा सकता है। तो अब जिस जगह है, जिन हालात के अंदर है, अब उसमें फिर खबर आई कि वो पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि ये जिन मुसलमानों ने जो केस लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और उनको लीगल और दूसरी एड देंगे। पहले भी कोई मुद्दे ये थोड़ी थे, पार्टी ये थोड़ी थे, वो तो जो लोग वहाँ के पुराने चले आ रहे थे, उन पब्लिक हाइप इन्होंने क्रिएट की थी और सपोर्ट कर रहे थे, और इनका अब हम सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ बचा है अभी और डिबोने को। मैं उस पर आता हूँ जो मैंने कुरान की आयत की मैंने अभी बात की थी, सूरह मायदा की आयत है, 2 जगह है, थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ में। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम,
अन तातदु, वो तुम्हें एक कौम की दुश्मनी जो तुम्हें मोहतरम मस्जिद, असल में तो काबे को कहा, एप्लीकेशन होता है, लफ्ज़ काबा नहीं इस्तेमाल किया, उसका नफाज होता है उस जैसे हालात पे सब जगह। जो काबिल एहतराम मस्जिद पर जाने से तुम्हें रोक रहे हैं, उनसे जो दुश्मनी तुम्हारी, वो तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करे कि तुम भी ज्यादती करने लगो। उन्होंने, मौलाना ने मुझसे नहीं किया था कि मुसलमान कब ज्यादती कर रहे हैं, इतना तो समझ थी उनमें फहम। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर 3 तो फिर ये तो 1 है, फिर 3 है, फिर 300 है। बहरहाल ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि हम अदालतों से फैसले ज़बरदस्ती करवा दें, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि पुलिस से टेरराइज करवा दें, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि कुछ मॉब्स को खुली छूट दे दें। मुसलमानों की, आपकी, ईमान वालों की ज्यादती ये होती है कि जिस सिचुएशन में आपको कुरान के मुताबिक जैसे रिएक्ट करना चाहिए था, आप उसे बदल दें, ये ज्यादती होती है। ये तो तब जब हिजरत की थी, मैंने कहा उसके बाद फिर एक मौका आया जब ताकत आ गई थी सन 6 हिजरी में, और उनमें मुकाबले की ताकत नहीं थी जब यहां से 1400 पहुंचे थे और मक्के से कुछ दूरी पर क़याम किया था। उस वक्त वो अड़ गए कि हम आने नहीं देंगे, और उन्हें मुकाबले की ताकत नहीं थी, कुरान ने बताया कि नहीं थी। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबार सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, अगर ये आज लड़ जाते तो पीठ फेर कर भागते, बड़ी जिल्लत की शिकस्त मिलती इनको, वो दुश्मनों को, तुम जीतते। उस मौके पर हुक्म आया कि वापस जाओ। बड़ा सेंसिटिव मौका था जज्बात के लिहाज से सहाबा। ये सूरह फतेह जब नाज़िल हुई, जिस पर वो सवाल कर बैठे हज़रत उमर, या रसूलल्लाह ये फतेह, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, हमने खुली, ये फतेह है। बहरहाल अल्लाह का हुक्म आया, आ गए। हुक्म की वजह बताई कि क्यों दे रहे हैं, वहीं उसी सूरत में इस वक्त वापस क्यों भेज रहे, लड़ते तो तुम ही। अब काबे को पाक नहीं होने दिया जा रहा, काबे में से 360 बुत नहीं निकलने दिए जा रहे, वो हारते तो ये हो जाता, इस्लामी स्टेट नहीं बनने दी जा रही। अल्लाह के पास से हुक्म आया, वापस जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस लाए, बड़े सेंसिटिव हालात में, जिसे मैं इस वक्त नहीं बयान कर रहा, पहले किया है मैंने। तो वजह ये बताई, वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुम लम तअलमूहुम अन ततऊम तुसीबकुम मिनहुम मअरतुम बिगैरि इल्म लियदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। तुम्हें वापस इसलिए कर रहे हैं, कुछ मर्द और औरत यहाँ इनके बीच में फंसे हुए हैं, ईमान वाले हैं जिन्हें तुम नहीं जानते नबी, इनका खून हो जाएगा, ये पिस जाएंगे टकराव के अंदर, तुम्हारे हाथों से पिसेंगे, इनके हाथों से कैसे पिसते? मुसलमान क्या घरों घरों में जाके कत्ल करते हैं? वो उस मजबूरी में, खुफिया ईमान वाले थे, वो मजबूरी में उनके साथ में आते, इन पर तो हाथ उठाते नहीं। वो ईमान वाले थे, खुफिया ईमान वाले, इनके हाथों मारे जाते। अगर उनका पास हमें नहीं होता इस वक्त, तो फैसला अभी किया जाता, सख्त अजाब में हमें इन्हें मुब्तला करता। उनकी वजह से तुमसे कहना वापस जाओ। चंद जाने जो ओपनली ईमान भी अभी नहीं लाए, उनकी अपनी मजबूरी होगी, अल्लाह जानता है कि क्या मजबूरी थी। हिजरत नहीं कर सके, अल्लाह जानता होगा उनकी मजबूरियां। अल्लाह को उनका इतना पास था उन जानों का कि काबा और 1.5 साल तक डिले कर दिया, उसमें से बुत निकलना, तो कहा अभी जाओ। बात को जब आए तो फिर बगैर लड़ाई के फतेह हुई, उनकी जानें नहीं गई। तो जब ऐसे हालात हो कि बगैर उसके फतेह हो सकती हो, तो फिर एक जान जाना इस्लाम को मंजूर नहीं है, गैर जरूरी। ऐसे भी हालात होते हैं जब कहा जाए कि कोई अपनी जान की परवाह न करे, निकले। ये दोनों अलग अलग होते हैं हालात। यहाँ पर हमारी लीडरशिप ने कभी, मैं तो कहता रहा, इन सब चीज़ों के हवाले देता रहा, इन्होंने नहीं सोचा कि क्या अंजाम होगा। अब उस अंजाम में आ गए, अब भी वही कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आवाम के दिल में कितनी रही है कि कितना उनका साथ देंगे, लेकिन वो तो अपने पैसे वैसे से, पब्लिक में तो यही रहेगी ना कि ये बोर्ड है और ये सब मुसलमानों का नुमाइंदा है, और ये देखिए
अब इस पे यूं भी अब उस था, अब इस पे यूं उड़ रहे हैं, फिर वो तो अपना केस रखेंगे। फिर शिवलिंग जो है वो प्रकट हो गया, उसके बाद भी यहाँ तो पहले से फव्वारा जो है मौजूद था, और बाबरी मस्जिद में भगवान प्रकट हो गए थे जो पहले से नहीं मौजूद थे। और उसके बाद फिर आखिरी तौर पर जो फैसला हुआ वो आप जानते हैं। बात जो नफरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये पहली जिम्मेदारी इन्हें खत्म करना। ये पहली जिम्मेदारी है कि हम ईंट पत्थर की दीवारों पर नहीं लड़ें। ये झूठ है जो चला आ रहा है, जो फीड किया गया है कि जमीन से आसमान तक मस्जिद होती है जहां एक दफा बन जाए। फिर प्लेन्स को क्यों गुजरने देते हो? क्यों नहीं कहते कोई नहीं गुजरेंगे, हमारी मस्जिद में से निकल कर जा रहे हैं। चारों तरफ तो मस्जिद है, ये प्लेन उस अगर सब जगह मस्जिद आसमान तक है तो उनमें से गुजर रहे हैं। इंसान अल्लाह का घर इसलिए कहलाता है कि इंसान वहां जाके अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं सबसे कटने के बाद, तो वो अल्लाह का घर कहलाने लगता है। वरना ईंट पत्थर की दीवारें हैं, अगर दिल अल्लाह के सामने हाजिर न हो तो इंसानों की बनाई हुई है। कहीं और पढ़ लो, जहां इंसानों की हलाकत हो, पूरी कौम की हलाकत हो, वहां इस पर लड़ने के बजाय कहीं और पढ़ लो। जुइलत लिय अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा, रसूलुल्लाह साहब ने कहा पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई मेरे लिए, सब पाक जा किसी और जगह। हम अंजाम देख चुके, उसके बाद फिर अब जो थोड़ा सा वक्त रह गया है उसमें इसी पर लगे रहे कि वो मरहला उनका तुम्हारे ऊपर गालिब होने का कंप्लीट मुकम्मल जल्दी से जल्दी हो जाए। बड़ी सख्त बात होगी, बुरी लगेगी मुसलमानों को। बुरी लगी थी जब मैंने हागिया सोफों को कहा था, बड़ी तादाद को बुरी लगी थी। यहीं पे कहा था इसी मस्जिद से, जो चर्च बना था उसे मस्जिद बना दिया गया, गलत किया गया। इस्लाम मना करता है। जितनी बातें उसके डिफेंस में कही गई सब झूठ थी डॉक्यूमेंट्स के एतबार से। और फिर वो मस्जिद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने म्यूजियम बना दिया। कम से कम एक झगड़ा ही खत्म हुआ था, वो जैसा भी था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अब इनको जरूरत पड़ी, अपने मुल्क के इकोनॉमिक हालात है, सियासी पार्टी है, लोगों को साथ में लेना है लाना है। उनका कि ये मस्जिद थी, म्यूजियम बना दिया। भाई अगर तुम पुराने तारीख में जाते हो तो एक चर्च था, फिर चर्च दे दो इसे खत्म करके, उसे मस्जिद बनाया। फिर एक ही महीने बाद एक दूसरे चर्च को मस्जिद बनाया, बड़ा चर्च लगभग इसी स्टेटस का, उसको भी यूनेस्को ने हेरिटेज बनाया हुआ था। ये भी उसके 50 साल बाद उसको मस्जिद बना दिया गया था हागिया सोफिया के बाद। और फिर इसको एक महीने के बाद ही ये फैसला किया, फिर एक महीने बाद उसे भी ले लिया गया। और वहाँ की रिपोर्ट्स या ईसाई कहते हैं कि कई और भी कई चर्चेस के साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने ऐसा कर लिया। वो छोटी मोटी हैं, इतनी बड़ी अहमियत की नहीं है, वो यूनेस्को के मॉन्यूमेंट्स नहीं है। मैंने इस पर कहा था बात इंसाफ की कीजिए ना, आपको क्यों बाबरी मस्जिद का कलक है? साहब ये तोड़कर इन्होंने मंदिर बना लिया, आपको क्यों ज्ञानवाद दिया उसके बारे में? आप थे कि तोड़कर मंदिर बना लेंगे, इसे भी ले लेंगे। उनको नहीं दुख होगा कि चर्च तोड़ के मस्जिद बना ली? हम तो करते रहे, मुसलमान करते रहे, हिंदू नहीं करें, ईसाई नहीं करें, हम करते रहेंगे। और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हमदर्दियां उनके साथ थी, वो तैयब एर्दोगान के साथ, जो वहां के सदर तुर्की के। इसलिए उस दोनों खुतबे पे बहुत ट्रोलिंग हुई और बहुत मुसलमानों ने बुरा भला कहा, कोई तो हक बात कहने वाला। अब अगर उन्होंने सही किया था तो फिर इन्होंने भी सही किया बाबरी मस्जिद के मामले में। भाई ताकत आ गई ना, इनके पास ताकत आ गई, वो कुछ नहीं कर सकते, एक मिनॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। इनके पास ऐसी ताकत आ गई कि अब मिनॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट में भी नहीं जा सकती। कोर्ट्स की पोजीशन में अब थोड़े से दिनों से एक जज थे, ये वेंकट रमना, जो प्रेशराइज नहीं हो सके। इससे पहले कि आप जानते हैं क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा निकल ही आता है हर एक की, कि फिर दबकर वो उनको अंदर से दबाया जा सके, चाहे वो सचमुच बड़े अच्छे लोग हों। कुल मिलाकर फैसलों के एतबार से जुडिशरी, ये रमन्ना साहब प्रेशराइज नहीं हो पाए किसी मामले में। एक पीरियड बड़ा छोटा सा कुछ अच्छे उन फैसलों का गया जिसे हम महसूस करते हैं कि वो गैर जानिबदार थे। जा रहे हैं अभी इधर, इसके अंदर 26 अगस्त को आ जाएंगे पीछे से दूसरे, जिनकी जिंदगी को पहले से टटोला हुआ होगा, उन्होंने कोई निकाल लेंगे कुछ।
तो कोई उम्मीदें किसी जगह से मत लीजिए। सब वहाँ ले जाएंगे केस, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। आपका केस अल्लाह की अदालत में, तो फिर फैसले वैसे कीजिए जिस तरह के हालात में, मुख्तलिफ हालात में जैसी उसकी गाइडेंस, अपने फैसले वैसे कीजिए। फिर मेरी बात मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी लगेगी, फिर ट्रोलिंग होगी। मैं कहता हूँ ये तीनों रखो, लाओ 300 की लिस्ट, वो भी रखो, झगड़े खत्म कर दो हमेशा के लिए, आइंदा के लिए ख़त्म कर दो। हम और बना लेंगे, 300 मुझसे ज़्यादा बना सकते हैं अगर तुम्हारे दावे। तो इंसानों की जाने इसके लिए नहीं जाना चाहिए। हम नमाज कहीं और पढ़ लेंगे, इसलिए नहीं कि ये हमारा कोई समझौता खुश होकर किया। आप हालात ऐसे बना रहे हैं कि हम उस पर शिद्दत नहीं इख्तियार करना चाहते। जानी तो है, जो जानी है तो हम क्यों नहीं कह दें हम झगड़ा नहीं करते, और इनको बचा ले, लोगों को बचा ले, उस माहौल को कुछ सुधरने में मदद दे दें जो खराब होता चला जा रहा है। वो सुधरना बहुत काम आ सकता है, दीन के वसीतर मफाद में, लोगों के, मुसलमानों के वसीतर मफाद में। अब फैसला तो बहरहाल अदालत करेगी, जल्दी कर देगी, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अच्छा ये होगा कि अच्छा ये होता, कोई उम्मीद नहीं है। वो जो अब पिट पिटा कर जितनी भी रह गई है वो लीडरशिप, वो कहेगी और थोड़ा सा ज़रा सा इसे लेके हम आगे चलें, कुछ और दें, और पिटेंगे और हरवाएंगे। आवाम को चाहिए कि खड़े हो, जगह जगह लोग खड़े हो के, हाँ हमें नहीं लड़ना इसमें, हमें खुशी खुशी नहीं मंजूर है, लेकिन नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ा करना है। हम मस्जिदें और बना सकते हैं, हम अपनी नमाजें वहाँ पढ़ लेंगे। हमारे लिए हर पूरी ज़मीन को पाक कर दिया गया। ये ज़मीन से आसमान तक मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद ज़मीन से आसमान तक नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के साथ किया था, हम इस वक्त हम अपने मस्जिदों के साथ में इन हालात के अंदर हम वो कर सकते हैं। नहीं अच्छा लगे आप लोगों को, नहीं लोग इसके सिलसिले में कुछ बोलें, नहीं एटीट्यूड आए, बताने दीजिए, फैसला तो वही होगा आपके ऊपर, और फिर और ज़्यादा बुरे हालात से गुजरेंगे। इससे ज़्यादा बात सिर्फ आपके बुरे हालात से गुजरने के नहीं है, और दीन के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और सख्तियाँ और तंगियाँ बढ़ जाएंगी जितनी अब तक बढ़ चुकी। अल्लाह ताला इनको फहम अता फरमाए मुसलमानों को, और फिर नए सिरे से कुछ फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम। अल्लाहु तआला जवाब करीम।